हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नौशिया और वॉमिटिंग के बारे में। जो एक उल्टी वाली सेंसेशन आती है उसे नौशिया कहते हैं, और वॉमिटिंग मतलब उल्टी, जो कि यूजुअली कैंसर कीमोथेरेपी के बाद 40% लोगों में ये दिक्कत होती है, डिपेंडिंग अपॉन द डोज जो आपको दिए गए हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कौन सी तरह की कीमोथेरेपी दी गई है। अगर उसके नाम सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्सैलिप्लैटिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, पैक्लिटैक्सिल इन नामों से शुरू होते हैं तो आपको वॉमिटिंग की दिक्कत, नौशिया की दिक्कत जो है वो ज्यादा हो सकती है। और ये यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर्स में, लंग कैंसर्स में या कोलन या रेक्टम कैंसर्स में यूज किए जाते हैं। अगर आपको नौशिया या वॉमिटिंग हो रहा है तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो है आपको ऐसी स्मेल अवॉइड करनी है जिससे आपको नौशिया या उछली वाली फीलिंग हो रही है। ऐसे स्मेल्स यूजुअली किचन रिलेटेड स्मेल्स होते हैं, जहां पे खाना पक रहा है वहां की ये स्मेल्स यूजुअली होती है। तो अगर आपको नौशिया बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्लीज आप किचन के आसपास ना बैठे, बेडरूम में बैठे जहां पे अच्छा वेंटिलेशन है, और ऐसी स्मेल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जिससे आपको रिलीफ मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों को परफ्यूम की स्मेल्स से रिलीफ मिलती है, या जो डिओड्रेंट्स, कार फ्रेशनर्स या रूम फ्रेशनर्स हम यूज करते हैं उसके स्मेल से उनको राहत मिलती है। तो ऐसी कोई चीज आप हमेशा आपके साथ में, आपके पॉकेट में रख सकते हैं, जिसको आप थोड़ी देर के लिए बस स्मेल कर सकते हैं, जिससे नौशिया वाली फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो प्लीज फोर्स फीडिंग मत करें। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो नीचे की तरफ झुकिए, जितना भी वॉमिटस आ रहा है उतना आने दीजिए, उसको निकालने की कोशिश मत कीजिए। काफी सारे लोग मुंह में उंगली डाल के पीछे के साइड को टिकल करने की कोशिश करते हैं ताकि और ज्यादा वॉमिटिंग हो। वैसा कृपया ना कीजिए, क्योंकि उससे इंजुरीज बहुत ज्यादा होती है। एक चीज समझ लीजिए कि वॉमिटिंग किस वजह से हो रही है। कीमोथेरेपी की वजह से अपना जो अपर जीआई ट्रैक्ट होता है, इसोफेगस होता है, अन्न नलिका होती है, उसमें सूजन हो जाती है, और वो सूजन होने की वजह से ये वॉमिटिंग आती है। आप अगर उसको जबरदस्ती वॉमिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो सूजन और भी बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो वॉमिटिंग जब आती है तब शांत रही है, उस समय कुछ भी खाइए पिए मत। ज्यादा से ज्यादा आप कोल्ड वाटर ले सकते हैं, आइस चिप्स या कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर लेने से ये सूजन भी कम हो जाती है और उसके वजह से वॉमिटिंग भी इमीडिएटली रुक जाती है। वॉमिटिंग होने के बाद 1 से 2 घंटे तक कोई भी खाना नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि हम बार बार कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि वॉमिटिंग में जो निकला है अभी कुछ तो अंदर डालना पड़ेगा। वैसे मत कीजिए, उससे और भी ज्यादा वॉमिटिंग आएगी, क्योंकि वॉमिटिंग सूजन की वजह से आती है। कोई भी पार्ट में जब सूजन होता है तो उसको आराम की जरूरत होती है। अब अगर आप और खाना खाओगे तो वो और इरिटेट हो जाएगा और वॉमिटिंग आएगा। तो वो एक रिफ्लेक्स फिनोमेनन होता है, तो वैसे नहीं करना है। वॉमिटिंग आती है तो 2 घंटे तक शांति रखिए, कुछ मत लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी आप पी सकते। 1 से 1.5 घंटे बाद वॉमिटिंग खत्म हो जाने के बाद में कोल्ड वाटर सबसे पहले आपको लेना है। कोल्ड वाटर से अगर ये टॉलरेट होता है, कोल्ड वाटर आप ले पा रहे हैं, तो वो 1 ग्लास तक कोल्ड वाटर आप पी सकते हैं। कोल्ड मतलब आइस कोल्ड भी नहीं, बट थोड़ा सा ठंडी की तरफ, गुनगुने से लेके तो ठंडे साइड की तरफ का पानी आपको पीना है। अगर ये आपको अच्छे से टॉलरेट हो रहा है तो आप दाल वाटर पी सकते हैं। दाल का जो पानी पार्ट रहता है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप बनाना थिक शेक ले सकते हैं। कृपया एप्पल मत खाइए। एप्पल, बहुत सारे पेशेंट्स एप्पल खाते हैं वॉमिटिंग हो जाने के बाद में। एप्पल एसिडिक होता है, तो आप बनाना जैसे फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स और बनाना, इन सबको मिक्सर में डालना है, थोड़ा सा दूध उसमें डालना है, थोड़ी सी शुगर उसमें डालनी है, घुमाना है, और उसका जो थिक मिल्की शेक बनता है वो आप ले सकते हैं। उससे काफी ठंडाहट पहुंचती है, काफी आराम पहुंचता है सूजन को, और उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। अगर ये भी आपको अच्छे से टॉलरेट हो रहा है तो आप खाना ट्राई कर सकते हैं, जैसे दाल वाटर है, खिचड़ी है, सॉफ्ट चीजें हैं, सब्जियां जिसमें ज्यादा स्पाइसी नहीं है। प्लीज स्पाइस यूज मत करिए, क्योंकि सूजन वाले पेट में अगर आप स्पाइस डालेंगे तो ऑब्वियसली उल्टी आने वाली है। तो ब्लैंड खाना लेना है 1 से 2 दिन तक, इससे आपको वॉमिटिंग दोबारा से नहीं आएगी। अगर जब आपको इमीडिएटली वॉमिटिंग होती है तो आपके डिस्चार्ज समरी में पैंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम, जिसको पैन 40 के नाम से बुलाया जाता है, या पैन डी के नाम से बुलाया जाता है, या पैंटॉप डीएसआर के नाम से बुलाया जाता है, ये टैबलेट हमेशा आपके डिस्चार्ज समरी में रहेगी। वो एक टैबलेट आपको इमीडिएटली खा लेना है, उससे एसिडिटी कम हो जाती है। इसके अलावा ऑन्डेनसेट्रॉन 8 मिलीग्राम,
या एमसेट 8 मिलीग्राम या डॉमस्टैल 20 मिलीग्राम नाम की भी टैबलेट आपके डिस्चार्ज प्रोफाइल्स में होगी, वो भी आप खा सकते हैं पैन-डी के साथ में। या SCUS स्कस डी नाम की टैबलेट भी आपकी डिस्चार्ज समरी में होगी, जो भी एक एंटी एसिड है, ये भी आप डेफिनेटली खा सकते हैं। अगर ये सब टॉलरेट होता है, वॉमिटिंग तुरंत हो जाने के बाद में ये दोनों टैबलेट्स आपको खा लेनी है, वेट करना है 1 घंटे तक, उसके बाद में कोल्ड वाटर से पीना स्टार्ट करना है, उसके बाद बनाना थिक शेक आपको लेना है, उसके बाद में फूड इनटेक चालू कर देना है। इट हैज टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वॉमिटिंग हो जाने के बाद अगर आप तुरंत रोटी सब्जी खाएंगे तो वो टॉलरेट नहीं होता है, आपको तुरंत दोबारा से वॉमिटिंग आ जाएगी, तो ऐसा कृपया आपको नहीं करना है। नौशिया और वॉमिटिंग बहुत इजीली कंट्रोलेबल होता है, इसके लिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टॉलरेंस चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। ओवरऑल आपके डाइट में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा रखिए, इससे भी नौशिया और वॉमिटिंग काफी हद तक कम होता है।